नमस्कार, बाजार चैनल में आपका स्वागत है और वक्त हो चला आज की ताज़ा खबरों का। पहली ताज़ा खबर है ग्लोबल मार्केट से। दरों में बढ़ोतरी पक्की होने और कमजोर नतीजों के चलते वॉल स्ट्रीट पर दबाव बना। वॉल स्ट्रीट में कमजोरी देखने को मिल रही है। चलिए पूरी खबर पढ़ते हैं। शुक्रवार को डाउ जोन्स ने 2.82% गिरावट देखने को मिली है, जो अक्टूबर 2020 के बाद से अब तक एक दिन में आई सबसे बड़ी कमजोरी थी। अमेरिकी बाजारों में इस समय भारी उतार चढ़ाव के बीच ट्रेडिंग काफ़ी आम बात हो गई है। ट्रेडर कंपनियों के नतीजों और ब्याज दरों में बढ़ोतरी की खबरों के बीच बार बार मूड बदलते नजर आ रहे हैं। नैस्डैक में शुक्रवार और अप्रैल महीने का 8वां ऐसा कारोबारी दिन रहा है जिसमें महीने के अब तक के 15 कारोबारी सत्रों में इंडेक्स या तो 2% से ज़्यादा भागा है या फिर 2% से ज़्यादा टूटा। यह सामान्य बात नहीं है। कल के कारोबार में S&P 500 में शामिल सभी 11 बड़े सेक्टर गिरावट के साथ बंद हुए। इसमें हेल्थ केयर सेक्टर 3.6% की गिरावट के साथ बंद हुआ। इसी तरह मटेरियल सेक्टर में 3.7% की गिरावट देखने को मिली है। चलिए अगली खबर पढ़ते हैं। ये एक्सिस बैंक ने एक्सिस सिक्योरिटीज़ ने दी है, जिसपे बाय कॉल। एक्सिस सिक्योरिटी के क्वार्टर फोर नतीजे के बाद साइंट क्या होता है? साइंट का मतलब होता, ये एक फ्रेंच वर्ड है और इसका मतलब होता है इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, साइंट। तो HCL टेक और L&T टेक में इसमें खरीदारी, इन तीनों कंपनियों में खरीदारी की सलाह इसने दी है। ठीक है, क्वार्टर फोर नतीजों के बाद। पूरी खबर पढ़ते हैं। घरेलू ब्रोकर और रिसर्च फर्म एक्सिस सिक्योरिटी ने IT स्टॉक साइंट, HCL टेक और L&T टेक्नोलॉजी में खरीदारी की सलाह दी है। वित्त वर्ष 2022 की चौथी तिमाही के नतीजों के बाद एक्सिस सिक्योरिटी इन स्टॉक पर बुलिश नजर आ रहा है। एक्सिस सिक्योरिटी का मानना है कि आगे के लिए IT कंपनियों का आउटलुक काफ़ी अच्छा नजर आ रहा है। ऐसे में इन स्टॉक पर दाव लगाना फायदा का साबित होगा। देखिए भैया, मेरी तरफ से आपको कोई भी बाय एंड सेल की वो नहीं है। आप अपना जरूर देख लीजिएगा मार्केट कहाँ जा रहा है। ठीक है, लेकिन एक्सिस सिक्योरिटीज़ ने बोला है तो थोड़ा सा आपको इसमें देखने की जरूरत है। चलिए अगली खबर पढ़ते हैं। रिलायंस और रूस की तरफ तैयार रही है। रिलायंस ने रूस से 150 लाख बैरल तेल खरीदेगा। मई में आएगा ESPO तेल का पहला ऑर्डर। जो इसका तेल का ऑर्डर है वो कहाँ आएगा? मई में आएगा। चलो पूरी खबर पढ़ते हैं। यूक्रेन आक्रमण के बाद से रूस के खिलाफ पश्चिमी देशों ने प्रतिबंध लगाए हैं। इसे मास्को एक विशेष अभियान कहता है। इन प्रतिबंधों के कारण कई तेल आयात मास्को के साथ व्यापार से दूरी बना रहे हैं। इसकी वजह से रूस के कच्चे तेल की कीमतों में रिकॉर्ड स्तर तक गिरावट देखने को मिली है। दुनिया के सबसे बड़े ऑयलिंग रिफाइनिंग कॉम्प्लेक्स का ऑपरेटर रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड ने फरवरी में यूक्रेन पर आक्रमण के बाद से कम 150 लाख बैरल रूसी तेल का ऑर्डर दिया है। ये जानकारी ट्रेड सोर्स से मिली है। सूत्रों ने कहा है कि रिलायंस जून तिमाही में हर महीने औसतन 50 लाख बैरल खरीदने का ऑर्डर दिए हैं। तो ये रिलायंस की तरफ से। अगली खबर है टाटा मोटर्स की। टाटा मोटर्स ने बढ़ाई हैं अपने पैसेंजर व्हीकल की कीमतें। देखिए, सभी चीज़ों की कीमतें बढ़ रही हैं क्योंकि पेट्रोल की कीमतें बढ़ी हैं और जो भी आउटसोर्स हो रहा है उसकी भी कीमतें बढ़ी हैं। ये इसका ग्लोबल इम्पैक्ट आया है। तो सभी लोगों ने अपना, चाहे आप FMCG में चले जाएँ या फिर आप कहीं पर भी देखें, फुटवेयर इंडस्ट्री में देखें या क्लॉथ इंडस्ट्री में, सब जगह कीमतें बढ़ रही हैं। तो टाटा मोटर्स ने कीमतें बढ़ी, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं पूरी खबर। टाटा मोटर्स ने आज यानी शनिवार 23 अप्रैल को अपने यात्री वाहनों की कीमतों को तत्काल प्रभाव से बढ़ा दिया। या गाड़ियाँ बनाने वाली लगने वाली इनपुट लागत में हुई वृद्धि, जैसे मैंने आपको बताया था कि देखो इनपुट लागत समय बढ़ रही है। लागत में हुई वृद्धि की आंशिक रूप से ऑफसेट करने के लिए, यानी कि इसको दूर करने के लिए कीमतें बढ़ाई गई हैं। मारुति सुजुकी इंडिया के बाद एक सप्ताह से भी कम समय में कीमतें बढ़ाने वाली टाटा मोटर्स दूसरी कंपनी है। लेकिन सिर्फ इन्हीं ने नहीं बढ़ाया, सभी ने बढ़ाया। ठीक है, तो सिर्फ टाटा जी के ऊपर मत कीजिएगा गुस्सा। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट खबर के लिए। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप इंस्टाग्राम से देख रहे हैं तो इंस्टाग्राम से भी आप मेरे पोस्ट को लाइक कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। तब तक टाटा बाय बाय, सही हो नारा।